नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में काफी सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने विचित्र गुणों के कारण जाने पहचाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है छुई मुई का पौधा। शायद आपने ये पौधा जरूर देखा होगा। बच्चे इस पौधे को देखकर इससे खेलने लगते हैं क्योंकि ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस पौधे के पास से गुजरने पर, तेज हवा चलने पर या फिर इस पौधे को टच करने मात्र से यह पौधा मुरझाने लगता है। इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और टहनियां झुक जाती हैं। ऐसा लगता है कि यह पौधा सूखने लगा है, लेकिन कुछ समय बाद ही यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसी गुण के कारण इसको छुई मुई का पौधा कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको लाजवंती के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि में यह पौधा एक उत्तम वनस्पति है और विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी इसके औषधीय गुण जान लेते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने गंभीर रोगों तक को यह दूर कर सकता है। इस पौधे की जड़ को मात्र गले में धारण करने से खांसी और गले के रोग ठीक हो जाते हैं। यह हाइड्रोसिल, मूत्र संबंधी विकार, साइनस की समस्या, बवासीर, त्वचा का लटक जाना, स्तनों में गांठ, स्तनों का ढीलापन, लीवर के रोग, दांत खाज, खुजली, सूजन, प्रमेह, डायबिटीज आदि रोगों को दूर कर सकता है। आज हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी सारे गुप्त औषधीय प्रयोग भी आज हम आपको बताएंगे, इसलिए देखते रहें। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं ताकि इस पौधे को पहचानने में आपको कोई समस्या ना हो। लाजवंती का पौधा दो प्रकार का होता है, एक पीले फूल वाला और एक गुलाबी फूल वाला। यह जो आप देख रहे हैं यह गुलाबी फूल वाला है। पीले फूल वाले की जानकारी हम आपको किसी और वीडियो में देंगे क्योंकि दोनों ही प्रजातियां बहुत ही अलग अलग हैं। यह पौधा इस तरह का होता है और अधिकतर लोग इसको गमलों में लगाकर भी रखते हैं। इसकी टहनियों को काटकर यदि मिट्टी में लगा दिया जाए तो वहां से नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। इस पर छोटे छोटे गुलाबी रंग के पुष्प खिलते हैं जो इस तरह के होते हैं। इसका संपूर्ण पौधा रोएदार और कांटेदार होता है। इस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं और जो बहुत ही जल्दी चुभ जाते हैं। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो इमली के पत्तों की तरह दिखते हैं। यह पौधा अधिकतर जमीन पर फैला हुआ होता है जो 2-4 फीट तक का ऊंचा हो सकता है। यह भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। खाली पड़ी जमीन पर, खंडरों में, जंगलों में अधिक देखने को मिलता है और पानी वाली जगह पर बहुत ही आसानी से पनपने लगता है। यह पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। जोर से हवा चलने पर, इसको हाथ लगाने पर या इसके पास से निकलने पर यह पौधा मुरझा जाता है और इसी संकोचन के गुण के कारण काफी सारी बीमारियों को यह दूर कर देता है जिसको आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी ठीक नहीं कर सकती। मुरझाने के कुछ समय बाद यह पौधा पुनः अपनी मूल रूप अवस्था में आ जाता है। इसलिए इसके अंदर दोनों ही गुण हैं, एक संकोचन का और दूसरा प्रसारण का यानी कि फैलाव का। बारिश के मौसम में इस पर फल फूल आने लगते हैं और गर्मियों तक इसकी फलियां परिपक्व होकर सूख जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस पौधे को अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं जिससे पहचान करने में आपको और अधिक सुविधा होगी तथा आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हिंदी में इसको लाजवंती, छुई मुई, लजालू, लजवती, संस्कृत में लजालू, नमस्कारी, रक्तपादी, जलकारिका, कनाडा में नाचिकेडिगा, ओडिया में लाजकुड़ी, मलयालम में टोटावाड़ी, मराठी में लजालू, पंजाबी में लाजवंती, नेपाली में भोरी झाड़, बंगाली में लज्जावती और तेलुगु में अट्टापट्टी नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको टच मी नॉट और सैम प्लांट के नाम से जाना जाता है तथा इसका वानस्पतिक नाम है मीमोसा पुडिका। अब आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस लाजवंती के पौधे को क्या नाम से जानते हैं, और यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए अब इस पौधे के हम औषधीय गुण भी जान लेते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार लाजवंती का पौधा शीत, कटु, कफ पित्त को दूर करने वाला, सूजन, जलन, अल्सर, कुष्ठ तथा योनि रोगों में लाभकारी होता है। इसकी जड़ अतिसार, बवासीर, पथरी, मूत्र संबंधी विकार, विबंध कारक तथा कब्ज नाशक होती है। यह बल कारक, कामोत्तेजक, घाव को जल्दी भरने वाली, सूजन, प्रमेह, डायबिटीज के उपचार में भी बहुत ही लाभकारी है।
तो चलिए अब इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं जिसके द्वारा आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। समय के साथ साथ व्यक्ति की त्वचा ढीली होती जाती है, जैसा कि चेहरे की त्वचा लूज हो जाना, दाढ़ी, गले या हाथों के साइड वाला मांस लटक जाना। यह एक आम सी बात है, लेकिन इस छुई-मुई के पौधे के संकोचन के गुण के कारण यह इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। इस छुई-मुई के पौधे का काढ़ा बनाकर सेवन करने से समय से पहले ही त्वचा के लटक जाने वाली समस्या से निजात पाया जा सकता है, या फिर इसके पाउडर का लेप करने से भी विशेष प्रकार के लाभ होते हैं। छुई-मुई का पौधा शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गांठों को दूर कर सकता है, क्योंकि इसके दोनों गुण होते हैं, एक संकोचन का और एक प्रसारण का। यदि शरीर में कहीं गांठ हो गई है तो ये उसको खोल देता है। अधिकतर गले में, महिलाओं के स्तनों में गांठ हो जाती है, यूट्रस में गांठ हो जाती है, उस पर इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर लेप करना चाहिए। इस पौधे का संपूर्ण भाग यानी कि पंचांग का काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए, या फिर इसकी जड़ का पाउडर बनाकर भी लगाने से और सेवन करने से विशेष प्रकार के लाभ होते हैं। जिन महिलाओं के स्तन लटक गए हैं उसमें भी इसकी जड़ का पाउडर बनाकर, यदि जड़ ना मिले तो इसके पत्ते और इसके पंचांग का बारीक पाउडर बनाकर पानी की सहायता से लेप बनाकर लेप करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। यदि इसका पाउडर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे की लटकी हुई त्वचा भी ठीक होने लगती है। यह चर्म रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है तथा घाव, कटे हुए स्थान पर या जो पुराने घाव हैं भर नहीं रहे, उसमें भी यह लाजवंती का पौधा बहुत ही अच्छा लाभ करता है। यह रक्त शुरुआत को रोकता है। यदि चोट लग जाने के कारण बहुत अधिक खून बहने लगा है तो इसके पत्तों को पीसकर लेप कर देने से रक्त का बहना रुक जाता है। जो पुराने घाव हैं या चोट के कारण घाव लग गए हैं, यदि आप उनको जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लेप करें तो घाव बहुत ही जल्दी भरने लगेगा, या फिर इसका रस निकालकर भी वहां पर लगाया जा सकता है। नई और पुरानी खुजली को दूर करने के लिए लाजवंती का पौधा एक रामबाण दवा है। इसके पत्तों का रस निकालकर खुजली वाले स्थान पर मालिश करने से खुजली तुरंत ठीक हो जाती है, यानी कि खुजली चलना बंद हो जाती है और कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपकी खुजली जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि इसके पत्तों के रस में तिल्ली का तेल मिला लिया जाए तो और भी अच्छा लाभ मिलता है। इसको आप अपने अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यदि चाहें तो इसके पत्तों की चटनी बनाकर भी मालिश करने से लाभ होता है, यानी कि इसका संपूर्ण पौधा ही लाभकारी है। इसका हर एक भाग औषधीय गुणों से भरपूर है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय बहुत ही कष्ट होता है और किन्हीं किन्हीं को बहुत ही अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। उसको रोकने के लिए लाजवंती विशेष उपयोगी है। इसमें हार्मोन को नियंत्रित करने के गुण होते हैं जो रक्त शुरुआत को नियंत्रित करते हैं। यदि इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके पौधे को पीसकर, यानी कि इसके संपूर्ण पौधे को, वैसे इस पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए, इसकी टहनियों को, पत्तियों को और फूल और बीजों को लेकर इसका बारीक चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिए और 1 चम्मच चूर्ण को शहद में मिलाकर सुबह शाम नियमित मात्रा में सेवन करें। यदि इसका पौधा ताजा मिल जाता है तो इसकी टहनियों और पत्तियों को पीसकर प्रयोग करना चाहिए, या इसका रस निकालकर भी प्रयोग किया जा सकता है। मात्रा आप अपने बला अनुसार प्रयोग करें। नियमित 4-5 दिनों के प्रयोग से ही आपको लाभ हो जाएगा। और इसका दूसरा प्रयोग भी इसी प्रकार का है, जैसे कि इसकी जड़ का चूर्ण आधा ग्राम शहद और काली मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। जो लोग बवासीर रोग से परेशान हैं, अपनी पाइल्स की समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं, खूनी बवासीर में यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है और यह शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। इसकी पत्तियों को पीसकर दूध के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है तथा ये कब्ज को भी दूर करता है। इसके संपूर्ण पौधे का पंचांग बनाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लेते रहने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है और इसकी पत्तियों को पीसकर गूदा मार्ग पर लेप करने से भी विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। लाजवंती की जड़ जो होती है बहुत ही चमत्कारी औषधीय गुण रखती है। हालांकि इसका संपूर्ण पौधा औषधीय गुण रखता है, लेकिन इसके जड़ में कुछ अधिक गुण होते हैं। लेकिन यदि आपको जड़ नहीं मिलती है तो इसके टहनियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसकी जड़ को उखाड़ेंगे तो यह पौधा नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसके पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए। यदि आपको जड़ लेना है तो उसकी अल्प मात्रा ले सकते हैं ताकि यह पौधा जीवित बना रहे और आप इसके गुणों को हमेशा प्रयोग कर पाएं। इसकी जड़ को गले में बांध देने से
सभी प्रकार के गले के रोग, खांसी, अस्थमा ठीक होने लगते हैं। या फिर इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से खांसी, दमा, गले के रोग ठीक हो जाते हैं। लीवर की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए भी लाजवंती का प्रयोग किया जाता है। यह लीवर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है और लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। सांप और बिच्छू काट लेने पर इसकी जड़ को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगा देने से सांप और बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसकी पत्तियों को पीसकर भी लगाया जा सकता है, जिससे जलन और दहा और सूजन ठीक हो जाती है। जो लोग धतूरा खा लेते हैं, उस धतूरे के जहर को उतारने के लिए इसके फूलों को पानी में पीसकर पिलाने से धतूरे का जहर उतर जाता है। और भांग का नशा उतारने के लिए भी इसके पत्तों का शरबत बनाकर पिलाने से भांग का नशा उतर जाता है। मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के लिए लाजवंती विशेष गुण रखती है। सभी प्रकार के मूत्र विकार, पथरी आदि में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके पंचांग का चूर्ण बनाकर सुबह शाम लेने से पथरी रोग भी ठीक होने लगता है तथा मूत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर नाभि के नीचे लेप कर देने से मूत्र मार्ग में होने वाली जलन शांत होती है। लाजवंती का पौधा डायबिटीज वाले रोगियों के लिए रामबाण दवा का काम करता है। यदि इसका ढंग से प्रयोग किया जाए तो यह उनकी बीमारी को जड़ से खत्म भी कर सकता है। यह रक्त में जमा हुई शर्करा को नियंत्रित करता है। इसके एंटी डायबिटिक गुण बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसके पंचांग का चूर्ण या काढ़ा सेवन करने से लाभ मिलता है। लाजवंती पौधे के रस की 10 से 30 ml की मात्रा को रोज सुबह शाम नियमित मात्रा में पिलाते रहने से डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण दवा बन जाता है। या फिर आप अपने वैद्य की सलाह अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग अत्यधिक तनाव से ग्रसित हैं, उस तनाव को दूर करने के लिए लाजवंती विशेष गुणकारी होता है। यह अवसाद, मानसिक समस्याएं, फोबिया तथा भ्रम आदि समस्याओं को दूर करती है। यह अनिद्रा रोग में भी बहुत ही लाभकारी है। इसके बीजों का चूर्ण आधा ग्राम की मात्रा में रोज कुछ दिन तक सेवन करने से अनिद्रा रोग भी ठीक हो जाता है। इसके बीज भी बहुत ही गुणकारी होते हैं। यह पुरुषों में नपुंसकता, वीर्य की कमी, शीघ्र पतन आदि रोगों को दूर करता है। इसके बीजों की आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा तक या फिर अपने बलाबल अनुसार दूध के साथ सेवन करने से विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं और यह शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। वैसे तो और भी काफी सारे इसके औषधीय फायदे हैं, जैसे कि यह अतिसार, दस्तों में बहुत ही लाभकारी है। लीवर के सभी रोगों में इस लाजवंती के पौधे को उपयोग किया जा सकता है। गंजापन और बालों की झड़ने की समस्या में भी इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर मेहंदी की तरह प्रयोग किया जाता है। अंडकोश की सूजन यानी कि हाइड्रोसिल, उसमें यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है। यह सूजन को दूर करता है। लाजवंती के पत्तों को पीसकर अंडकोश पर लेप कर दें और ऊपर से पट्टी बांध दें और रोज पट्टी बदलते रहें। ऐसा नियमित करने से सूजन पूरी तरह ठीक हो जाती है। साइनस के रोगों में भी लाजवंती बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है। साइनस के रोगों को दूर किया जा सकता है। नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, साइनस रोग, नाक के अंदर के पल्ब सूज जाना, उसमें यह लाजवंती बहुत ही अच्छा लाभ करती है। इसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करें या फिर विभिन्न तरीकों से इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो देखा आपने इस लाजवंती के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप भी इस लाजवंती का कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं या फिर इसका कोई गुण बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि इसके पौधे या बीज खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।